ओम शांति। मम्मा कल कह रहे थे कि दुनिया तो चल रही है, चलेगी, बाकी ऐसी दुनिया जो हम चाह रहे हैं, मम्मा ने कहा अब ये दुनिया और नहीं चलनी, अब इसका परिवर्तन होना है। तो परिवर्तन के पहले हमें करना क्या है, वो करने के सारे उपाय बाप बैठ करके समझा रहे हैं। मुरली को आगे सुनते हैं। जो कहा कि मैं आता हूँ सत्य धर्म स्थापन करने, तो बाप ने कौन सा धर्म स्थापन किया ये कोई नहीं जानता। भले भारतवासी गाते हैं कि गीता में कहते भी हैं, अब आया है अधर्म नाश करके सत्युग स्थापन करने, परंतु कोई बता थोड़े सकता है कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया। अगर पूछा जाए कि भाई क्राइस्ट ने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो बहुत बता देंगे कि हाँ भाई क्रिश्चियन धर्म तो क्राइस्ट ने स्थापन किया, तो भाई बुद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, इस्लामी धर्म फलाने ने स्थापन किया, तो अपने धर्म स्थापक का नाम बताएंगे। लेकिन मम्मा ने तार्किक प्रश्न पूछा, लेकिन परमात्मा ने कौन सा धर्म स्थापन किया ये कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता पाया है दुनिया में केवल परमात्मा के अलावा? कोई नहीं बता पाया। तो मम्मा ने कहा परमात्मा ने जो कहा कि मैं आकर के धर्म स्थापन करता हूँ, उसका नाम क्या है कोई बताए, लेकिन जानते ही नहीं है। अभी अपन समझते हैं कि हाँ उसने ये देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? उसे हम परम पिता परमात्मा ने आकर के देवी देवता धर्म स्थापन किया, और उसी टाइम पर दुनिया स्वर्ग थी। दूसरे जो भी धर्म आए तो दुनिया स्वर्ग तो नहीं है ना। तो स्वर्ग का टाइम है जब देवी देवता धर्म था, और परमात्मा ने आकर के वो धर्म ही स्थापन किया और धर्मों का नाश किया। तो जरूरी है कि विनाश करें तभी तो हाँ स्थापना, और ये काम उनका ही हो सकता है, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। वो एक ही बाकी जो भी धर्म स्थापक है उन्हें लिबरेटर नहीं कहा जाता, क्योंकि वापस कोई भी नहीं लेकर के जाता। वो आते हैं तो संख्या को बढ़ाते हैं। मम्मा ने कहा धर्म पिताएं आते हैं तो उनके पीछे धर्म की आत्माओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन परम पिता आता है तो वो अपने साथ सबको लेकर के जाता है। वो आने से उन्हों की संख्या बढ़ती है, और बाप आता है तो संख्या को वापस ले जाता है सबको, और फिर वो बाकी संख्या उनकी जनरेशन जो होती है वो सदा सुखदायी बनती है, तो सबको लेकर के जाता है। लेकिन उसके बाद में उसकी जो पीढ़ी चलेगी वो पीढ़ी कैसी होगी? सुखदायी होगी, जिसे देवी देवता धर्म कहा जाएगा। मम्मा ने कहा तो ये हिसाब भी सारा समझना है, समझने का है बहुत। वर्ल्ड की सारी जनरेशन कैसे चलती है और कैसे उत्पत्ति होती है, इसका एंड कैसे होता है, अभी कौन सा टाइम है, तो ये अभी चेंज आने का समय है। ये मम्मा हमें कल्प वृक्ष की बातें क्यों समझा रहे हैं कि दुनिया जाने वाली है, या नई जनरेशन की नई उत्पत्ति होने वाली है, एंड है, अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी हमें चेंज होना है। ये मम्मा क्यों बता रही है? क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये नहीं रहेगा ना कि जाने वाला है, तब तक वो खुद को चेंज नहीं करेगा, खुद के बर्ताव को नहीं बदलेगा। डॉक्टर जिस दिन कह देगा कि आप 4 घंटे के मेहमान हो, तो 4 घंटे के अंदर अंदर क्या करेंगे? जो काम करने वो सारे कर देंगे। ये कहेंगे कि अरे मेरा ये नाटक देखना बाकी है, नाटक तो देख लूं, 4 घंटे ही बाकी हैं, टाइम हो गया नाटक देखने का। बताओ, शॉपिंग कराऊं, उनसे मिल लूं, उनको बुला लूं, बहुत दिन हो गए। 4 घंटे हमको 4 सेकंड की तरह लगेंगे कि आंख झपकते ही कब गए कि गए। तो जिसकी बुद्धि में होता है, मम्मा के कहने का भाव है कि जिसकी बुद्धि में होगा कि अभी एंड होगी, एंड के बाद में फिर देवी देवताओं की जनरेशन शुरू होगी, तो उसके लिए समझदार बुद्धिमान व्यक्ति
उस जनरेशन में जाने के लिए सारे लक्षण, सारे कर्म देवी देवताओं वाले करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? करने शुरू करेगा। मम्मा ने कहा तो अभी चेंज आने का समय है, सब धर्म पहले नहीं थे, फिर तो नहीं होंगे ना, फिर भी अपने टाइम पर फिर क्राइस्ट आएगा, फिर ये क्रिश्चियनिटी स्थापन करेगा, लेकिन अभी ना होवे तभी तो फिर अपने टाइम पर होना। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट तो होती ही है, अपने अपने टाइम पर फिर सबको आना है। ये रिपीट भी कैसे होती है और इसका शुरू होना हर एक चीज का अपने अपने टाइम पर पूरा होना है। तो ये सारी हिस्ट्री समझना है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी समझना है, और उसके साथ दूसरी बात मम्मा ने कही, उसके साथ इंडिविजुअल हर आत्मा का भी सारा चक्र कैसे चलता है, इन बातों को भी समझना है। व्यक्तिगत रीति से हर एक आत्मा का चक्र कैसे चलता है, इन बातों को भी समझना है। बाकी ऐसे नहीं कि बस आया गया खाया पिया चलो, ये सारा जन्म ये चलता ही रहता है। मम्मा ने कहा नहीं, ये सभी हिसाब से ऐसी बातें कैसे चलती हैं, उनके हिसाब को भी समझना चाहिए ना। लेकिन बाप बैठ करके समझाते हैं। इसको समझाने की जरूरत भी क्यों है? क्योंकि इसके जानने से हमको पता चलता है कि हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म अथवा हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध कौन सी है। तो तभी तो मालूम पड़ता है ना कि सब श्रेष्ठ धर्म कौन सा था भाई, वही देवी देवता, उनके कौन से लक्षण हैं, वो कौन आकर के बनाता है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो बैठ करके सारी बातें बाप समझाते हैं। मम्मा ने कहा अभी हम उसका सौभाग्य पा रहे हैं, हमको यहाँ क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं है, हम कोई ये नहीं है, हम वही सौभाग्य पाने के लिए जो सत्य धर्म परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया, वो अभी अपना काम कर रहा है। ये कोई धर्म स्थापित मनुष्य का काम नहीं है, ये परम पिता परमात्मा का काम है। वो जिसने आकर के दुनिया के ऊपर एक धर्म और एक राज्य बनाया। तो वास्तव में अभी 3 धर्मों की स्थापना हो रही है और एक साथ में 2 काम हो रहे हैं। 3 धर्म कौन से स्थापन हो रहे हैं अभी? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं और 2 चीजें स्थापन हो रही है, एक धर्म और दूसरा राज्य। तो धर्म का मतलब, धर्म स्थापन होने का मतलब बस मेरा बाबा सारा दिन मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, तो भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमें राज्य में भी आना है तो राज्य के लिए फैमिली चाहिए, राज्य के लिए प्रजा चाहिए, राज्य के लिए कारोबार चाहिए, राज्य के लिए वस्तु वैभव महल सब कुछ चाहिए। तो उस दुनिया में आने के लिए फिर इन परिवारों के बीच में आना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं ना कि घर बैठे हम मुरली कर लेते हैं या घर बैठे हम बाबा की सेवा कर लेते हैं, घर का काम करना ही सेवा करना है, इसके बारे में तो सुबह मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त उदाहरण भी दे दिया था। तो ये सब चीजें वो आत्मा बोलती है जिस आत्मा के दिमाग में ये बात नहीं रहती कि बाबा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, परिवार के बीच में आएंगे नहीं तो कौन से परिवार के साथ वहां जाएंगे, कोई लेन देन करेंगे ही नहीं तो वहां लेन देन कैसे चलेंगे। यहाँ अपनी प्रजा किसी को ज्ञान ही नहीं सुनाएंगे, हमें मिल गया, मम्मा ने ये बातें तो कही, खा लिया पी लिया, हमारा तो अच्छा चल रहा है ना, हमें तो बाबा मिल गया, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पूरी की। माँ बाप ने 26 साल तक बच्चे को पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा कर दिया, लेकिन जब माँ बाप की करने की बारी आई, सेवा करने की बारी आई और उस समय बच्चा बोले कि हम अपना खाते पीते मौज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उस बच्चे को कौन सा बच्चा कहा जाएगा? एहसान फरामोश नहीं कहा जाएगा कि जब तक तुमको फीस चाहिए थी तब तक तो ऐसा करते थे, जब तुम्हें सिग्नेचर चाहिए थे माँ बाप के तब तुम ऐसे करते थे, और आज तुम हमें ये भी नहीं पूछते कि मम्मी आपने दवाई ली
या नहीं ली? पापा आप ठीक हो या नहीं हो? मम्मा हमें यही समझाना चाह रही है कि इस कल्प वृक्ष के झाड़ को रुको और अच्छे से देखो। यहाँ केवल धर्म स्थापन नहीं हो रहा, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा जाकर के कहाँ बनाई है हमने? सेवा कौन सी की है हमने? तो करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? इसलिए मम्मा की मुरली में अभी एक शब्द आप सुन करके गए हो कि प्रारब्ध कैसे बनाए, वो भी बाबा हमको सिखाते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको तो बाबा मिल गया, हमारा बाबा से मतलब है और हमारा किसी से लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारी बुद्धि में धर्म तो आ गया कि मैं देवता बनने वाला हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि में ये नहीं आया कि मैं राज्य में भी जाने वाला हूँ। तो इसी बात को मम्मा यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो जिसने आकर के दुनिया में एक धर्म और एक राज्य बनाया और बाकी राज्य और धर्म तो सब नष्ट किए, अभी वही काम चल रहा है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए। मम्मा भी बार बार बोलती हैं बुद्धि में होना चाहिए। बोल हमारे कितने भी अच्छे हो मायने नहीं रखता, कर्म तभी अच्छे बनेंगे जब हमारी ज्ञान कहाँ होगा? हमारी बुद्धि में रहेगा। मम्मा ने कहा ये बुद्धि में होना चाहिए कि ये कार्य अभी उनका हो रहा है, इसका और उसका नहीं हो रहा है। ये कार्य किसका हो रहा है? स्थापना का कार्य उसका हो रहा है। जो अथॉरिटी है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, मम्मा ने कहा ये उस अथॉरिटी का काम है और वही अभी सबको वापस ले जा रहा है। जो इस संख्या को ले जाएगा ना, आत्मा भी तो इमर्टल है। मम्मा ने कहा आत्मा क्या है? अविनाशी है। नहीं तो आत्माएं किधर जाएंगी? इतनी आत्माएं आई हैं तो फिर अपने ठिकाने पर तो जाएंगी ना, जहां से आई है। तो उसको घर भी पहुंचाना है। अब पहुंचाएगा कौन? बताओ, आत्मा को घर कौन पहुंचाएगा? आत्मा का जो गाइड है वही पहुंचाएगा, और गाइड मनुष्य आत्माएं नहीं हो सकती है। मनुष्य आत्माएं घर नहीं पहुंचा सकती है, वो एक नए कर्म कांड में हमें लगा देंगी। कोई ये नहीं कहेगा ऊपर है द्वार, सब क्या कहेंगे? ऊपर तक जाने के लिए नीचे से ये करो। इसलिए मम्मा ने कहा आत्माएं क्योंकि इमर्टल है, आत्मा अविनाशी है, वो मर तो नहीं सकती है, लेकिन उसको ठिकाने पर तो ले जाना पड़ेगा ना। तो ठिकाने पर पहुंचाएगा कौन? पहुंचाने वाला वो है। इसलिए परम पिता परमात्मा के द्वारा, उनके द्वारा और कोई भी पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए ले जाने के लिए पावरफुल सोल चाहिए। तो सबसे सुप्रीम सोल है, इसलिए वही सबको वापस ले जाएगा। मम्मा ने कहा तो इसलिए आकर के बाप फिर से, जिसको गति सदगति अभी बहुत थोड़े लोग समझते हैं कि गति सदगति भी किसको कहा जाता है। अभी गति सदगति का मतलब ही है आत्माओं को वापस ले जाना। तो देखो वापस ले जाते हैं और फिर अपने अपने टाइम पर, अपने अपने समय पर आएंगे नंबर वार। परंतु पहला नंबर उन्हों का है, इसलिए नंबर पर आने के लिए पहले नंबर में देखो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं और अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लगे हो ना। बाकी अपना समझते तो हो ना कि हम किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात मम्मा ने पूछी कि ये पता तो है ना कि हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। करो चिंतन, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? किस लिए हम इतना अमृत वेला कर रहे हैं? किस लिए हम सुबह आ रहे हैं? किस लिए हम पूरा दिन मौन योग भट्टियां कर रहे हैं? किस लिए पूरा दिन हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? किसके लिए इतना पवित्र जीवन हमने धारण किया? मम्मा ने पूछा कि पता तो है ना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, बताओ। घर जाने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए, और हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, बहुत अच्छा, और देवता बनने के लिए। और किस लिए कर रहे हैं पुरुषार्थ? कर्म सुधारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिगाड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके लिए तो बस किसी के साथ एक सेकंड रुक जाओ, अपने आप बिगड़ जाएंगे। सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बताओ, मम्मा ने पूछा किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? पावन बनने के लिए।
कर्म योगी बनने के लिए 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने के लिए। तो मतलब हम सभी को पता है, सब होशियार हैं। तो मम्मा ने कहा अपना तो समझते हो ना कि हम किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिनके ऊपर मनुष्य के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, ऊंच में ऊंच पुरुषार्थ, मनुष्य के ऊंच में ऊंच बनना, ये है उस परम पिता परमात्मा का काम। तो किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? देवता बनने के लिए 21 जन्म, कर्म योगी जीवन, जीवन मुक्ति के लिए, एक ही बात है। तो मम्मा ने कहा तो फिर इतना ऊंच पुरुषार्थ हमको करा भी कौन सकता है सिवाय परमात्मा के? ये पुरुषार्थ कराने का काम भी कोई और का नहीं है। तो इसलिए देखो, बाप हमको ऐसा मनुष्य बनाता है। हाँ, है तो मनुष्य, ऐसे नहीं कि मनुष्य के बनाने का मतलब है हमारा ना काम ना करो, ये बनाना है, नहीं। लेकिन हमारी स्टेज वो ऊंची बनाता है, ऐसा। इसलिए कहते हैं मैं मनुष्य को देखो ऊंचे में ऊंचा बनाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं। मम्मा कह रहे हैं कि बाबा हमें मनुष्य, ऊंचा मनुष्य बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं, ऊंचा मनुष्य का मतलब जिसकी आंखें एकदम परफेक्ट हो, नाक में कोई दिक्कत ना हो, कान एकदम अच्छे सुनने में हो, हाथ पांव एकदम तंदुरुस्त हो, भगवान हमको अच्छा मनुष्य बनाएगा। भगवान का इन कामों से कोई भी लेना देना नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मिली है वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिली है, या तो पूर्व जन्म में कुछ करके आए हैं, या इस जन्म की 30 साल की आयु तक हमने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया था, तो फिर उसके बाद में अब आगे की उम्र हमको भोगनी पड़ती है। लेकिन अगर अभी भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मम्मा ये कह रहे हैं कि बाबा का काम है हमें ऊंचा मनुष्य बनाना। बाकी ऊंचे मनुष्य का मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी को अच्छा रखना। वो किसका काम है? वो किसका काम है? वो खुद का काम है। मम्मा ने कहा इसलिए। बाकी हाँ, ऐसे नहीं कि हमारी आंखें कान नाक ये बैठ करके वो बनाता है मिट्टी से। जैसा समझाते हो, गोता बनाया फिर स्वास्तिका बनाया। मम्मा ने कहा नहीं, हम एकदम गोते हो गए हैं ना, मतलब एकदम खाली हो गए हैं। हमारे से वो निकलती बल, अभी बाप आकर के फिर से वो बल डालते हैं। तो हमारे से, मम्मा के कहने का भाव कि अभी हमारे से वो बल निकल गया है और बाबा हमें फिर से वो बल डाल रहे हैं। कौन सा बल? ऊंचे मनुष्य का बल, जिससे हमारी लाइफ फिर से ऊंची बनती है। तो ऊंचे में ऊंचा मनुष्य है, इस मनुष्य के ऊपर कोई ऊंच है नहीं, इसलिए आपको वो बनाता है जो मनुष्य में ऊंचते ऊंच मनुष्य है। समझ में आई मम्मा की बात? मम्मा ने कहा कितने सारे जीव है, जैसे कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं, इतने प्रकार के जीव है मानो, लेकिन सब प्राणियों में से सबसे ऊंचा प्राणी कौन सा गाया जाता है? मनुष्य, मानव गाया जाता है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा कोई वैसा मनुष्य, ऊंच तो हम है ही पहले से क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन बाबा हमको कौन सा मनुष्य बनाते हैं? जो मनुष्य में भी ऊंचा मनुष्य है। सबसे ऊंचे मनुष्य कौन है? यही हैं जिनमें एवर हेल्दी, वेल्दी और एवर वेल्दी हैं। कभी यहाँ दुख है ही नहीं, कभी चलते हो उधर। हाँ, ये ख्याल पक्का है ना? तो पक्का ख्याल रखो, इरादा मजबूत रखो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। मम्मा ने कहा इरादा मजबूत है ना सतयुग में जाने का? कच्चा इरादा तो नहीं है? हार तो नहीं मान लेंगे रास्ते में, क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन है। चलते चलते इस रास्ते में थक जाते हैं और खुद को बोलते हैं, और को बोले ना बोले, पर चेतना खुद को बोलती है कि मुझसे और नहीं चला जाएगा, अब और नहीं चला जाएगा, बस बहुत हो गया। बाबा को सब पता है। बाबा को तो पहले से सब पता था, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो यही बोलोगे। पुरुषार्थ करते, ये थके, ये थके, ये थके, ये थके, तो हम कैसे थक गए इतने से साल में, जबकि हमने तो कुछ किया ही नहीं इतना। इन्होंने तो अपना सब कुछ लगाया है ना। तो थकते हैं हम अपनी कमी के कारण, थकते हैं हम अपनी कमजोरी के कारण। तो इसलिए मम्मा भी, क्योंकि माँ है तो वो बच्चों को देखती है अच्छी तरीके से,
इसलिए मम्मा ने पूछा, ख्याल तो पक्का है ना उधर चलने का? इरादा मजबूत रखो तो ही अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा जैसा इरादा वैसे वैसे यहाँ कहा जाता है, अंतमति सो गति भी ऐसी। ऐसी गति को पाएंगे तो ऐसे अपने में धारणा भी बनाते रहो। और अभी उसके लिए ये पुरुषार्थ करना है अथवा कर्म करने हैं, कर्म करने हैं। ड्रामा पर मूंझने का नहीं है, कर्म करना है। बाकी ड्रामा को तो समझा है ना, नंबर वार ये कहेंगे ड्रामा। इसको क्यों? नाटक है। जैसा ये कि खेल है, शुरू कैसे होता है, पूरा कैसे होता है और बीच में बाई प्लॉट्स कैसे आते हैं, ये एक कहानी है। देखो, जिस दिन आप जन्मे इतने साल पहले याद होगा हमें, और जिस दिन हम शरीर त्यागेंगे, शरीर लेने का और शरीर छोड़ने का एक एक ही सीन होता है, लेकिन बीच में कहानियां लिखी जाती है कितनी सारी। वो सहेली मिली थी, उस स्कूल में गई थी, शादी करके उस गांव में आई थी, फिर उस शहर में पहुंच गई, फिर इतनी संतानें हुई, फिर एक का ये हुआ, दो का ये हुआ, चार का ये हुआ। ऐसे करते करते जीवन और मृत्यु के बीच में क्या लिखी जाती है? कहानियां लिखी जाती है इंसान की, अर्थात उसके कर्म या कर्मों की प्राप्ति। उसे बोलते हैं, मम्मा ने कहा, ड्रामा। कहानी एक ही है शुरू से लेकर के। भारत का प्राचीन जो धर्म था वो गिरता है और पीछे दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तो उसका नाटक एक ही है। जैसे कहानी होती है ना, कहानी एक ही होती है। एक राजा ये है, फिर वो राजा का कैसे राज्य चला, फिर पीछे दूसरों ने आकर के उसके ऊपर विन किया, ऐसे कहानी चलती है ना। तो ये भी ऐसे पहले पहले हमारा एक राज्य था। मम्मा ने कहा, जब उस राज्य की पावर कम हो गई तो फिर दूसरे दूसरे धर्म आए, फिर उनकी कुछ पावर ने काम किया। बस ऐसे चलते 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 फिर अंत आती है, फिर सभी धर्मों की एंड होती है, फिर बाप आकर के वही प्राचीन स्थापना आदि सनातन धर्म की फिर से करते हैं। तो कहानी उनकी है और बीच में सभी बाई प्लॉट्स आते हैं, अलग अलग धर्म। तो ये नाटक हो गया ना, ड्रामा हो गया ना, और फिर पूरा करके फिर रिपीट होता है। इसलिए और को कहते हैं कि ये बना बनाया ड्रामा है। परंतु मम्मा ने कहा, परंतु बना बनाया जिस नियम से है, हमको उस नियम पर चलना है। अंडरलाइन, ये नोट करने वाली बात है। ड्रामा तो बना बनाया, हम ये बोलते ना कि जैसा ड्रामा बना हुआ है वैसा ही कर लेंगे, ड्रामा में जैसा होगा वही हो जाएगा। मम्मा ने कहा, ड्रामा तो बना बनाया है, पर इस ड्रामा के कुछ नियम है, चलना उन्हीं नियमों पर पड़ेगा। जैसे इस समाज के अंदर पुरुषों के कुछ नियम है, माताओं के कुछ नियम है, स्कूल के कुछ नियम है, आध्यात्मिक स्थानों के या धार्मिक स्थानों के कुछ नियम है तो भले सब ड्रामा, सब खेल, सब नाटक, लेकिन इंसान को चलना तो नियम के हिसाब से पड़ता है। जैसे देखो, हमारी माँ प्रकृति को, सूरज सुबह उगता है या दोपहर को उगता है? बाकी ड्रामा है, सूरज को उगना तो था ही, वो कभी भी उग जाता, लेकिन वो अपने नियम से हटा आज तक कभी? इंसान अपने नियमों को तोड़ते हैं इसलिए दुखी होते हैं। प्रकृति अपने नियमों को तोड़ती है, प्रकृति के नियम टूटते हैं तो भी, कुछ नियम टूटते हैं तो भी वो मनुष्य के कर्मों के कारण टूटते हैं। जैसे जंगल खत्म नहीं होने थे, हो रहे हैं तो वो इंसानों के कारण हो रहे हैं, ये कारण है। बाकी सूरज अपने टाइम पर एक्यूरेट आता है, इंसान एक्यूरेट उठे ना उठे, लेकिन सूरज मामा है कि सूरज चाचा है? चंदा है मामा, तो सूरज तो चाचा है। मम्मा इस बात को सभी नोट कर लेना मम्मा की, ये बहुत गहरी बात है और घर जाके सोचना इस बारे में कि मम्मा ने कहा लोगों को या सबको ये बातें समझाई जाती है कि ये ड्रामा बना बनाया है, लेकिन जिस नियम पर ये ड्रामा बना है उस नियम पर हमें चलना ही पड़ेगा। वो करना है तो अपने कर्म करने हैं ना, बाकी खाली नाटक समझना तो बुद्धि में है। बस ऐसा नाटक है, बाकी ऐसे नहीं कि उसमें करना एक्शन, एक्टर में तो हमको, एक्ट में तो हमको आना ही है,
तो अपने कर्म तो हमको करने ही हैं, हमको अपना सारा मदार उसी के ऊपर रखना है। अच्छा भोग है इसलिए थोड़ा टाइम बचाना पड़ेगा, तो शायद या तो गुरुवार होगा या संडे होगा, क्योंकि यज्ञ में गुरुवार को नहीं, यज्ञ में रविवार को भोग लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा ने गुरुवार के नियम बनाए, तो अभी हमको पता नहीं कि ये मुरली गुरुवार की है कि संडे की, वो तो पुराना कैलेंडर आज खोल लेंगे, इस मुरली की डेट का तो पता चल जाएगा। तो मम्मा ने कहा आज भोग का दिन है इसलिए थोड़ा टाइम बचाना पड़ेगा। अब एक्टर्स हैं, लेकिन इस एक्टर का ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, वो हर एक्टर को अपना पार्ट मालूम होना चाहिए कि हमारा पार्ट क्या है, हम क्या बने हुए थे, अब कहाँ पहुंचे हैं। इन सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं, बाप भी अभी हैं। मम्मा ने कहा गोप गोपियां भी अभी हैं, और अपना सौभाग्य भी बाप से अभी ले रहे हैं। तो उसमें भी हमें अपने को कोई कमी नहीं डालने की पूरा अटेंशन देना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या है तो यही है, बाकी हाँ थोड़ी थोड़ी तकदीर है। बाकी धनवान बना तो क्या बना, थोड़ा एक बार हुआ तो क्या हुआ, कंप्लीट तकदीर। तो तकदीर तो तदबीर, कैसा ख्याल ऐसा ही किया है ना, पक्का। तो ये निश्चितता और दृढ़ता से कभी हटना नहीं, और इसमें पूरा चलना भी है। उस बनने के लिए, उस पाने के लिए जो कुछ करना है वो करके रहना पड़ेगा ना। देव पद को प्राप्त करने के लिए, सतयुग सुख धाम में जाने के लिए, उस ऊंचाई को पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो कर करके रहना ही पड़ेगा। ऐसा मम्मा ने आज हमको दृढ़ रहने के लिए और निश्चित रहने के लिए कहा है। तो अपनी शक्ल दिखलाई है, तो यहाँ वो बनने का ही पुरुषार्थ रख रहे हो ना। मामा ने कहा अपनी शक्ल हम यहाँ लेकर के आए हैं भगवान के घर, तो जरूर पुरुषार्थ हमने दिमाग में रखा ही होगा। कैसे रख रहे हो ना अच्छी तरीके से, अच्छा बाप को याद करते हो ना अच्छी तरीके से। ये मम्मा ने देखो लगातार प्रश्न अब सुनते जाना, माँ के प्रश्न। तो ये बनने का पुरुषार्थ रखा है ना, कैसे रख रहे हो ना अच्छी तरीके से। अच्छा बाप को याद करते हो ना अच्छी तरह से, और दादा दादा को समझा है ना अच्छी तरह से। बाप दादा और माँ की मीठे 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 हो ना कि कड़वे हो, सोच के बोलना। यहाँ यहाँ मीठे हैं इसकी बात नहीं हो रही है, कर्म मीठे हैं कि कड़वे हैं बाहर, मम्मा वो पूछ रहे हैं। मीठी हो कि कड़वी हो, तो शायद उस समय जो सभा में बैठे उन्होंने भी बोला मीठे, तो मम्मा को डाउट हुआ, तो मम्मा ने कहा पक्का है हम मीठे के चलते 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 कड़वे होते हैं, पुरुषार्थ से बेमुख भी होते हैं। कड़वी वही आत्मा है जिसको पुरुषार्थ करने के अंदर सुख नहीं मिल रहा है। तो ये कितनी सौभाग्य की बात नहीं है। मम्मा ने कहा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो बाप भी यहाँ है और हम गोप गोपियां भी यहाँ हैं, लेकिन इतना होना सौभाग्य के लिए काफी नहीं है। योग के समय बैठे हैं लेकिन योग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुरली के समय बैठे हैं लेकिन मुरली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सेवा के लिए पहुंचे हैं लेकिन सेवा में भी इधर उधर को करने में हम लगे हुए हैं। मधुबन जैसे स्थान में भी हम भटक रहे हैं इधर से उधर। अमृत वेले भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं तो पता चलता है कि एक जगह टिक करके अमृत वेला भी नहीं करते। 1 मिनट में यहाँ बैठे होंगे, अगले मिनट में वहां बैठे होंगे, सब जगह घूम लेंगे। क्यों है हम इतने भटकन में? वहां पर भी तो नहीं टिक रहे हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो पुरुषार्थ की क्या चाहिए हमारे अंदर? लगन चाहिए। जैसे कि योगी होता है, जैसे एक अमली होता है, बाबा कितनी बारी तो उदाहरण देते हैं। एक अमली को सिर्फ क्या चाहिए? एक शराबी को सिर्फ क्या चाहिए? उसको आपके पैसे से मतलब नहीं है, उसको आपके सोने चांदी गहनों से, आपकी अच्छी अच्छी तारीफों से मतलब नहीं है। उसको केवल और केवल क्या चाहिए? बस वही चाहिए।
उसी प्रकार से हम योगी हैं, तपस्वी हैं, माता पिता के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो हमें क्या चाहिए, जहां पुरुषार्थ दिख रहा है वहीं टिक जाओ, जहां योग दिख रहा है वहीं पर ही रुक जाओ, और जहां पढ़ाई है वहीं पर लगन अपनी लगा लो। तो मम्मा ने 3 बारी पूछा, पक्का? भाई मीठे हैं कि कड़वे हैं? तो पक्का, पक्का, मीठी, अच्छा, ऐसे मीठे मीठे सिकिल दे सपूत बच्चों प्रति, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और सब टाइम गुड रखने का पुरुषार्थ तो रखते हो ना। कोई माया का बैड संग नहीं करना, संभल करके रहना, क्योंकि शुरुआत में हमें पता चल जाता है, किसी भी आत्मा के एक बोल से, एक हरकत से हमें पता चल जाता है कि ये पुरुषार्थ वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो उस आत्मा के संग से क्या बना लो, दूरी बना लो। बैड संग से अपने क्या रखो, संभाल रखो। इसका मतलब बैड संग है तो ही तो संभाल रखने के लिए कहा गया है, संभल करके रहना। ये भी लाइन नोट रखो, ये महावाक्य 1965 में केवल काम नहीं आते थे, ये 2026 में भी हम पुरुषार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र का काम करता है। संभल करके रहो, ना कोई क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। अहंकार की तो हाँ पहले ही खबरदारी रखने की है, इसलिए इन सब बातों को संभालते रहना। कोई भी ऐसा इनका माया का संग नहीं करना, इसी संग से बचते रहना। तो मम्मा ने पूछा, बचते रहते हो ना? किसी ने मम्मा को कहा, किसी ने कहा नहीं नहीं बचते, लोभ आता है मम्मा। मम्मा ने कहा, अरे क्यों? लोभ होना है शुद्ध, बाकी शरीर निर्वाह अर्थ काम तो करना ही है ना। मम्मा ने कहा, लोभ क्यों रखना है पैसे का, लालच क्यों रखना है चीजों का, गृहस्थी में रहना है, शरीर निर्वाह करने के लिए कमाई तो करनी पड़ेगी। बाकी मम्मा ने कहा, ज्यादा लोभ अपन को क्यों रखना है, तो बुद्धि में लोभ नहीं रखना। लोभ रखना है तो भी कौन सा रखना है, शुद्ध। लालच भी कौन सा रखना है, कहाँ का, सत्युग का। गोल्डन स्पून इन माउथ, मरूं और जब अगला जन्म ले तो इस कलयुग में नहीं, सीधा स्वर्ण युग में होना चाहिए। सोने का चम्मच मेरे मुंह में होना चाहिए, सोने के पालने के अंदर में होनी चाहिए, ऐसे लालच रखो। मम्मा ने कहा ये होता है शुद्ध लालच, बाकी शरीर के लिए कमा रहे हैं उतना कमाओ। यहाँ पर मम्मा की 4थी नंबर मुरली कल्प वृक्ष का ज्ञान भी पूरा होता है। तो इस मुरली ने हमको, जो मुझे समझ में आई बातें, इस मुरली ने हमको ये समझाया कि व्यक्तिगत रीति से मेरा क्या पार्ट है इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत में, वो जानो समझो और उसी प्रकार से अब अपने कर्म करो मनुष्य में अच्छा मनुष्य बनने के लिए। और ये हो गया इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। और बाकी सारा धर्मों का राज, कौन कौन से धर्म आए हैं और अब झाड़ क्या हो चुका है, जड़ जड़ीभूत, अथवा अब सबके जाने का समय आ चुका है। तो कल हम मम्मा की 5वीं मुरली सुनेंगे, और ये मुरली जो मधुबन के अंदर मम्मा ने सुनाई, इस मुरली का टाइटल है 84 जन्मों की कहानी। तो मम्मा की जुबानी हम सुनेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी कल, ठीक है। ओम शांति।